हेलो बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दीपक जैन एंड हमारा जो IBPS PO का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आउट हो चुका है। हालांकि IBPS ने अपनी साइट से नोटिफिकेशन को मतलब हटा लिया है और अभी सिर्फ विंडो नोटिफिकेशन दिख रहा है। बट देखो, उसमें हो सकता है कुछ एक दो चीज़ें अमेंडमेंट हो, बट स्टिल जो चीज़ें रहेंगी, बेसिक चीज़ें वो सेम रहने वाली। तो चलो क्यों ना मतलब उसको गो थ्रू कर लिया जाए, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है या किस तरीके से आपकी जो वैकेंसी है वो डिक्लेयर की गई है। तो अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए, ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन। अब हम इसमें क्या है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाए। अब जैसे कि इसमें सबसे पहले हमें प्रोवाइड किया गया है आपका एग्जाम डेट्स, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम डेट्स हैं। लाइक आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे, जो कि आपके चलेंगे 21 जुलाई तक। ठीक है। आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम्स है वो रहेगा अगस्त में 2025 में। आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा सितंबर में। आपका जो मेंस रहेगा वो अक्टूबर 2025 में रहने वाला है। आपका जो मेंस का रिजल्ट आएगा ना वो आएगा नवंबर में। और फिर जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में। ठीक है। जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो जनवरी या फरवरी 2026 तक हो जाएगा। तो देखो, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अभी अब बात कर लेते हैं। देखो, इंडेक्स प्रोवाइड किया गया है कि आपको कहाँ कहाँ पे कौन से पेज पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। आप अपना जो ऑफिशियल अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगी, आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। अभी पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जाते हैं वैकेंसी पे। ठीक है। हाँ, अब आपको जो वैकेंसी डिक्लेयर की गई है ये अभी देखो इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव मतलब अभी कुछ बैंक है जिन्होंने अपनी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की है, तो अभी इनमें इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली। इस बार 1000 वैकेंसी देखने को मिल रही है बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 700 वैकेंसी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात की जाए तो 1000 वैकेंसी है, जिसमें कि UR के लिए 405 है। कैनरा बैंक ने 1000 वैकेंसी डिक्लेयर की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 500 वैकेंसी है। इंडियन बैंक अभी डिक्लेयर नहीं किया इंडियन बैंक ने। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 450। PNB ने 200 वैकेंसी डिक्लेयर की है। आई थिंक काफ़ी कम है PNB की। पंजाब सिंध बैंक ने 358 की है। यूको बैंक को अभी डिक्लेयर करना बाकी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इनको डिक्लेयर करना बाकी है। तो हम कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी है 6,500 से 7,000 देखने को इजीली मिल सकती है। क्योंकि क्या है ना कि अभी आपके 3 बैंक है जो कि डिक्लेयर करना बाकी है। अब वो कितने करेंगे क्या करेंगे वो, हाँ, अभी हम ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बट फिर भी एक अप्रोक्स जो पिछले बार के हम इनकी वैकेंसी या ट्रेंड को देखें तो हम अप्रोक्स मान के चल सकते हैं कि यार कम से कम आपको 6,500 से 7,000 की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब आपके ये तो हो गया आपके जो वैकेंसी थी। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न आपका प्रीलिम्स एंड मेंस। इस बार जो एग्जाम पैटर्न है उसमें भी चेंज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर फीस की बात की जाए तो जो ST SC PWD वाले हैं उनके लिए 175 फीस है। जो आपके अदर्स हैं उनके लिए 850 फीस है। ठीक है। अब अगर बात की जाए आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स की, तो इसमें आपका जो पैटर्न चेंज देखने को मिल रहा है, लाइक अभी तक आपका ये होता था कि क्वांट रीजनिंग 35 मार्क्स का होते थे, इंग्लिश 30 मार्क्स का होता था। ठीक है। अब जो पैटर्न देखने को मिल रहा है कि यार आपका इंग्लिश तो सही है, क्वांट में क्वेश्चन 35 ही रखे हैं लेकिन मार्क्स 30 कर दिए। रीजनिंग में क्वेश्चन 35 ही रखे हैं लेकिन मार्क्स 40 कर दिए। तो अब ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि किस तरीके से इसको बढ़ाएंगे ये लोग। और जो टाइम रहेगा वो टोटल आपको प्लेन्स में 60 मिनट का टाइम मिलेगा और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 20-20 मिनट रहेंगे। बात की जाए मेंस की कि आपको मेंस का कैसा क्या पैटर्न है, तो मेंस में भी हमें बदलाव चेंज देखने को मिल रहा है। मेंस में अगर बात की जाए आपके रीजनिंग की तो 40 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, 50 मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स 25 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट। DI की बात कर ली जाए तो 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट। टोटल अगर बात की जाए तो 145 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, जो कि रहेंगे 200 मार्क्स के। एंड इसके लिए जो आपका टोटल टाइम बन रहा है 160 मिनट बन रहा है। इसके साथ ही जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, ठीक है, उसमें जो आपको ऐसे राइटिंग और जो लेटर लिखने को मिलते हैं वो 2 क्वेश्चन रहते हैं। मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे 25 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक्चुअली में ये, और ये जो रहेगा इसके लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं। ठीक है। अब अगर कुछ बेसिक चीज़ें हम गौर करने वाली होंगी तो उस पर एक बार थोड़ा सा नज़र फेर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पार्टिसिपेटिंग बैंक तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ये वाले बैंक हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम बात की जाए इंपॉर्टेंट चीज़ों में, हाँ, एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो आपके इसके लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 20 साल का है, जो मैक्सिमम है वो 30 साल का है। और आप इसको डेट से इजीली कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1995 के पहले की है तो आप एलिजिबल नहीं है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2005 के बाद की है ना तो भी आप एलिजिबल नहीं है। और इनके बीच में मतलब इनको इंक्लूड करके 2/7/1995 से 1/7/2005
बहुत इंक्लूसिव लिखा हुआ है, बहुत डेट्स इंक्लूसिव। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में पड़ रहे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात कर ली जाए तो आपको ST SC में 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC की बात की जाए तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। आपका जो PWD वाले हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अब ये सब चीज़ें तो आपके ना नोटिफिकेशन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे उठा लेना, आपको बहुत आसानी रहेगी एक बार खुद से पढ़ के खुद को समझने में। कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो इसके अलावा कुछ ऐसा रह जा रहा है तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एज ऑन 21/7/2025 मांगा गया है, ठीक है। मतलब आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए, लिखा हुआ है जो डिग्री होनी चाहिए, फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर ऑन और बिफोर 21/7/2025, ठीक है। कि आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए 21/7/2025 के पहले हो जाना चाहिए। और डिग्री में कहीं पे भी अभी फिलहाल मार्क्स मुझे दिख नहीं रहे कि कहीं पे भी कुछ मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स मांगे हो, बट अगर कहीं मेंशन रहेगा तो मैं एक बार फिर बाद में और इसके रिगार्डिंग अपडेट दे दूंगा। हाँ, इन्होंने परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए ज़रूर बताया कि अगर आपके 59.99% भी है ना तो वो 60% से कम है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला है 54.99 है, ये ट्रीट किए जाएंगे लेस देन 55%। क्रेडिट स्कोर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी SBI का एक केस चला था जिसमें एक कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया था क्योंकि इसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, क्रेडिट स्कोर। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है ना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका लोन पेंडिंग है, लाइक अगर आपका लोन NPA में जा रहा है, आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ चुका है, या आपने कहीं से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया है और वो NPA हो गया है, तो क्या है ना कि आपको फिर जो DV में आपको सिलेक्शन से मतलब बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है या वो NPA हो रखा है या पेंडिंग है, आपने चुकाया नहीं है, तो उसको क्लियर कर लेना, वहाँ से NOC प्राप्त कर लेना बहुत ध्यान से। आपको DV के पहले ये चीज़ करनी होती है, ठीक है। DV के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाता, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना। इसकी हम बात कर चुके हैं। बाकी तो इसके अलावा आपको जो भी डिक्लेरेशन रहते हैं वो आपको एंड में दे रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सबसे आखिरी में जाएंगे तो आपको जितने भी प्रकार के डिक्लेरेशन होते हैं, लाइक EWS के फॉर्म है ये आपको मिल जाएगा, OBC सर्टिफिकेट ये भी मिल जाएगा, जो भी आपके फॉर्म है ना, फॉर्मेट है, ये आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको गो थ्रू कर लेना एक बार। एग्जांपल के तौर पे EWS के बाद ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये चीज़ें एक बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कवर अप कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इस, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बैंकिंग के रिगार्डिंग सारी जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, गाइडेंस है, मोटिवेशन है, सब आपको इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है। एंड आपका लाइक एंड आपके सब्सक्राइब से मुझे एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, मतलब अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग तक वो पहुँच रही है, ठीक है, एंड आपको अच्छी लग रही है। तो ठीक है, आपसे फिर मुलाकात करेंगे।